अब बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आज 7 सीटों हावड़ा, हुगली, बैरकपुर, उलुबेरिया, बनगांव, सेरामपुर और आरामबाग में करीब 73% वोट पड़े। सबसे ज्यादा वोटिंग करीब 77% मतदान आरामबाग कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। पिछले चुनाव में इन 7 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी और 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, इसलिए मुकाबला कड़ा है। 5वें फेज में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि वोटिंग के दौरान हंगामे की सबसे ज्यादा खबरें भी पश्चिम बंगाल से ही आई। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह झड़प हुई, मारपीट हुई, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई, प्रिजाइडिंग अफसर को पीटने का इल्जाम लगा और हवाई फायरिंग भी हुई। मारपीट की वजह से दोनों तरफ के कई कार्यकर्ता घायल हुए। बैरकपुर में कई बूथों पर मारपीट हुई। यहां बीजेपी के एक लोकल लीडर पर हमला हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ने बीजेपी के नेता की गाड़ी पर पत्थर बरसाए। बैरकपुर में हुए हंगामे में तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुआ। बैरकपुर के टीटागढ़ नगर पालिका में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह को घेर लिया, उन्हें काले झंडे दिखाए, उन्हें बूथ में जाने से रोका और वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी की वजह से हालात पर काबू पा लिया गया। बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने इल्जाम लगाया कि कई पोलिंग बूथ से उनके एजेंट्स को भगा दिया गया। टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। अर्जुन सिंह ने कहा, टीएमसी हार के डर से गुंडागर्दी पर उतर आई। हिंदुओं को नहीं, किसी को भी वोट देने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है, इसीलिए सब काम हो रहा है। क्या आपको चोट लगी? क्या ना, मुझे चोट नहीं लगा। बैरकपुर के अलावा बंगाल के हावड़ा, हुगली और आरामबाग लोकसभा सीटों पर भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की खबरें आई, टकराव हुआ। हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता और समर्थक घायल हुए। यह घटना उनसानी छठी मंजिल इलाके में हुई, जिसके बाद हावड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रचिन चक्रवर्ती मौके पर पहुंचे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनकी बहस हुई, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बीजेपी कैंडिडेट पर मारपीट का इल्जाम लगाया। इसी तरह आरामबाग सीट पर भी तृणमूल कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। हावड़ा से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां हारोगंज एरिया में कुछ लोगों ने वोटर्स को रोकने के लिए सोसाइटी के गेट पर ताला लगा दिया। इस सोसाइटी में करीब 200 मतदाता रहते हैं, जो कई घंटे तक फंसे रहे और वोट देने नहीं जा पाए। आप लोग अधिकार का जो वो कर रहे हैं क्या? नहीं, अधिकार का करेंगे। हालांकि बाद में पुलिस से शिकायत के बाद ताला खोला गया, तब सोसाइटी के लोग वोट डालने निकले। हुगली में भी ऐसा ही हुआ। यहां बीजेपी के कैंडिडेट लॉकेट चटर्जी की तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जोरदार बहस हुई। लॉकेट चटर्जी ने एक पोलिंग बूथ पर वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया। उनका इल्जाम था कि यहां बोगस वोटिंग चल रही थी। जब वो मौके पर पहुंची तो उन्होंने एक फर्जी पोलिंग एजेंट को पकड़ लिया, जिसके बाद काफी देर तक वहां नोक-झोंक होती रही। बोलो तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा नाम बोलो। हमारा नाम क्या बोल? बोलो नाम बोलो। কেন? উনি তো এজেন্ট বলেন দিদি, উনি তো বলেন ওই কি? তো ভেতরে বসে। আচ্ছা তো একজন এখন। তুমি এখানে কেন বসে? 5वें फेज की वोटिंग के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल में थे। सुबह सुबह ओडिशा के पुरी में रोड शो और उसके बाद ओडिशा के ढेंकनाल और कटक में चुनावी रैली करने के बाद मोदी की बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जनसभा होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से मोदी का हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सका। मोदी वहां नहीं पहुंच पाए और इसके बाद मोदी ने झारग्राम में रैली की। झारग्राम में मोदी ने एक बड़ा खुलासा किया। कहा, कांग्रेस ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की जो बात अपने मैनिफेस्टो में कही है, यह बात तो राहुल गांधी 12 साल पहले सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, रैलियों में कह चुके हैं। मोदी ने कहा, अब तो किसी को इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस दलित, आदिवासी और ओबीसी का रिजर्वेशन काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर
कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, उसके सबूत के तौर पर राहुल गांधी के उस भाषण का वीडियो भी ट्विटर पर अपलोड किया, जिसमें राहुल गांधी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को आरक्षण देगी। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस वालों ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी खड़ा हुआ है, सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते, भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। अब तक कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह की बातें फैला रहे हैं। उनका दावा था कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कभी नहीं कही, लेकिन अब मोदी ने राहुल गांधी का वीडियो सामने रख दिया, बाजी पलट दी। अब कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? असली बात है कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमैच्योरिटी के कारण कांग्रेस बार बार मुश्किल में फंसती है। वो कभी अडानी अंबानी का मामला उठाते हैं, कभी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं मोदी मुझसे डरते हैं। हर बार राहुल गांधी कांग्रेस को मुश्किल में डालते हैं। असली बात यह कि 12 साल पहले का ये वीडियो सबूत है इस बात का कि राहुल ने जब ये बात कही थी, तब सारी पार्टियां खुलकर मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती थी, मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती थी, उन्हें खुश रखती थी। लेकिन मोदी ने इस खेल को बदल दिया। अब कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं, लेकिन चुपचाप। उन्हें आरक्षण देने का मंसूबा तो रखते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं। अब मोदी ने पुराना वीडियो सबके सामने रख दिया, मुसलमानों को रिजर्वेशन का पुराना वादा सामने आ गया। इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इसी तरह की गलती इस बार ममता बनर्जी ने भी कर दी, जिसे मोदी ने पकड़ लिया। नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल की रैली में ममता बनर्जी पर भी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में रामकृष्ण मिशन और संतों के अपमान का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा, हार सामने देखकर तृणमूल कांग्रेस बौखला गई है, ये लोगों की आस्था को चोट पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामकृष्ण मिशन और
भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं, संतों का अपमान कर रही हैं। बंगाल के लोग, मोदी ने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में आपकी आस्था पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी टीएमसी सरकार ने ले रखी है। अब तो यहां की मुख्यमंत्री खुद हिंदू संतों को धमकी दे रही है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। रामकृष्ण मिशन का अपमान, हमारे संतों का यह अपमान बंगाल कभी भी सहन नहीं करेगा। और पूरा देश जानता है मेरे जीवन को गढ़ने में रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा योगदान है। मेरा रामकृष्ण मिशन से कैसा निकट का नाता है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब भी अवसर मिला, अगर रात्रि को रुकना था तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ जाकर के रुकता हूं। असल में 2 दिन पहले एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ संत दिल्ली के बीजेपी नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं और अपने फॉलोअर्स से बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। ममता ने कहा था यह ठीक नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान पर मठ की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। ममता के बयान को सरासर गलत बताया गया। भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े लोगों ने आज बहरामपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और इसी के बाद आज नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया। ममता को भी समझ में आ गया कि उनका बयान चुनाव में बैकफायर कर सकता है, तो ममता ने तुरंत सफाई दी। बांकुरा की रैली में ममता ने कहा वो रामकृष्ण मिशन के काम का सम्मान करती हैं। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ से उनका कोई विरोध नहीं है। उन्होंने सिर्फ भारत सेवाश्रम संघ के कार्तिक महाराज के संबंध में अपनी बात कही थी, जो पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के लिए काम करते थे और अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं रामकृष्ण मिशन का विरोध नहीं करती हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूट का विरोध क्यों करूंगी? कुछ दिन पहले भी महाराज जी की तबीयत खराब थी तो मैं उन्हें देखने के लिए गई थी। मैंने 1-2 लोगों की बात की है, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ। गंगा सागर में भारत सेवाश्रम संघ का दफ्तर है, आश्रम भी है। वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो लोग सभी के लिए काम करते हैं। मैंने सिर्फ कार्तिक महाराज का नाम लिया था। उस व्यक्ति ने टीएमसी के एजेंट को बूथ में बैठने नहीं दिया। वोटिंग से 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए उसमें भी वो शामिल थे, इसलिए मैंने उनका नाम लेकर कहा। इसके साथ मैं बोलती रहूंगी कि पहले वह अधीर रंजन के साथ थे, अब भाजपा के साथ हैं। वो कई इलाकों में जाकर धर्म के नाम पर भाजपा का प्रचार करते हैं। करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बीजेपी के लोगों को सीने से लगा कर कीजिए, छिप छिप कर नहीं। मैं एविडेंस के बिना कभी भी बात नहीं करती हूँ। ममता बनर्जी अब चाहे जितना लीपापोती करने की कोशिश करें, उन्होंने रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर आरोप तो लगाया था, बीजेपी की मदद करने का इल्जाम लगाया था। ये दुखद है। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ, इन दोनों संगठनों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दोनों संगठन सिर्फ मानव सेवा और परोपकार के लिए काम करते हैं। ये संगठन कोई 10-20 साल पहले नहीं बने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 137 साल पहले 1887 में की थी और इसका मकसद स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना था। वेदांत और सिद्धांत का प्रचार करना है, मानव सेवा है
और आज रामकृष्ण मिशन पूरी दुनिया में यही काम कर रहा है। भारत सेवाश्रम संघ की जहां तक बात है, इसकी स्थापना स्वामी प्रणवानंद महाराज ने 1917 में की थी। यह संगठन भी 107 साल पुराना है और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करता है। पूरे बंगाल में इन दोनों संस्थाओं के प्रति करोड़ों लोगों में आस्था है। ममता बनर्जी खुद स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के आदर्शों पर चलने की बात कहती रही हैं, लेकिन चुनाव के मौके पर ममता ने इन संगठनों को भी राजनीति में घसीट लिया। इसका नुकसान ममता को होगा।